अब पहले सतीश जी आप ही बताइए, सरकार ने अगर ये चैप्टर डाला था तो माफी क्यों मांगी, और सुप्रीम कोर्ट माफ करने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हाँ क्लास 8 के बच्चे को अगर एआई पढ़ाया जाए, हाँ बढ़िया से एआई वाई पढ़ाया जाए, तो गलगोटिया नहीं पैदा होगा। समझ रहे हैं? तो फिर नकली कुत्ता चाइनीज नहीं दिखेगा। अब क्लास 8 के बच्चों को आप ये पढ़ाइएगा कि इस पूरा जुडिशरी भ्रष्ट है, ये है वो है, ये 8वें क्लास में पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? ये मुद्दा यहां दूसरा है, और इस बात को मैं गंभीरता से बोल रहा हूं ज्यादा। ये दो लोग कौन थे लिखने वाले? ये कब लिखा? इनको अनुमति किसने दी? हमको याद पड़ रहा है मानक कि बीच में जुडिशरी को लेकर के कुछ एकाध मंत्री थे जो अब दूसरे विभाग के मंत्री बन गए, वो प्रश्न उठाते थे। एक मंत्री जी है जो आजकल दूसरे विभाग के मंत्री उठाते थे। कहीं उस दौर तो ये अनुमति नहीं मिली। एक बात तो आदमी के हौसले बुलंद हो जाते हैं भाई। सब लोग अपना कुछ झंडा बरदारी में, अपना नाम लिखवाने में, नाम चमकाने में लिख देता है। एक और बात, ये बेचारे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, ये आजकल कुछ ना कुछ में उन केंद्र बिंदु में आ जाते हैं। अब शिक्षा तो उन्हीं के अंदर है, तो गलगोटिया वाला भी आएगा। अब ये फिर ये एनसीईआरटी वाला वही है मंत्री भाई। हम समझ रहे हैं। चलिए वो नरवाने वाला किताब का बात तो हम नहीं करेंगे, उनके अंदर नहीं है वो। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये हमें पता लगाना चाहिए कि ये षड्यंत्र था, साजिश थी, कौन लोग हैं, और उनको कुछ नहीं सूझा तो यही लिखे, और इसको अनुमति भी मिल गई, और धड़ा धड़ माफी मांगी जा रही है। यानी आपको लग रहा है सरकार की मर्जी के बिना किसी एक दो इंडिविजुअल्स ने यह साजिश कर दी? सतीश जी, नहीं, अगर साजिश तो कोई भी करता है, लेकिन सरकार का काम और जो अथॉरिटी रहती है उसको हाँ ना करना होता है कि भैया ये कैसे स्लिप आउट करके छप छुप गया 25-26 किताब। ये मुद्दा है ना। तो ये हो सकता है कि कोई एक प्लान में ऐसी चीज हुई हो। अच्छा, तो पता करना चाहिए कि ये ऐसे स्लिप कर गया या कोई बड़े स्लिप का हिस्सा है। ठीक है सतीश जी, आपको लगता है कि आपने कहा कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए 8वीं क्लास में जुडिशरी के करप्शन के बारे में, ठीक है, आपने यही कहा ना, ठीक है। तो उस क्लास के या 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को राजनीति में, चुनाव में भ्रष्टाचार, हमारे बाबुओं में भ्रष्टाचार, ये पढ़ाया जाना चाहिए? तो एक काम करिए ना, 8वें क्लास के करिकुलम में खाली भ्रष्टाचार डाल दीजिए। मेरा कहने का मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए उस बच्चे का निर्माण, कि आज की समसामयिक दुनिया में उसकी स्किल क्या हो, उसका नॉलेज क्या हो। ये मेरा कहने का मतलब। नहीं तो भ्रष्टाचार पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ाना चाहिए। हाँ। लेकिन वो पढ़ाना चाहिए, वो हायर में आप पढ़ा सकते हैं, सबको आगे करके आ जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मानवीय दृष्टि से, एक बच्चे की दृष्टि से, यही सब चीज अगर शुरुआत में उसके माइंड में डालेंगे तो कुछ पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जो आजकल के पढ़ाई की जरूरत है। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन